बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट 1.6 का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास यूज द मैट्रिसेस टू सोल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मैट्रिसेस गिवन होंगे, उसके ऊपर हमने स्टूडेंट ये दो मेथड अप्लाई करने हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है द क्रैमर्स रूल। इन दो जो है तरीकों को इस्तेमाल करके स्टूडेंट हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहली बात तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन है, कोई भी वैल्यू जो है वो आपके पास इक्वेशन कब कहलाएंगी, जब आपके पास कोई भी दो वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर दो वैल्यूज हैं उनके दरमियान अगर इक्वल का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं x प्लेस पे 3 प्लस कर दूं तो आप देखेंगे कि ये दोनों साइड जो आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो इक्वेशन असल में आपको यही चीज बताती है कि इक्वेशन आपके पास ऐसी कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन होती है जिसमें डिफरेंस एक्सप्रेशन जो होती हैं वो इक्वल के साइन के साथ आपस में रिलेट कर रही हूँ। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सिस्टम ऑफ उसके बाद इक्वेशन के बाद हम चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल कोई भी इस्तेमाल किया होगा, फॉर एग्जांपल x y z कोई भी अगर वेरिएबल में से इस्तेमाल किया गया हो तो इसमें उसकी जो मैक्सिमम पावर है हमारे पास किसी भी वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मेरे पास अगर ये एक इक्वेशन हो तो इसमें आप देखें स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है और वेरिएबल यहाँ पे y अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है और y की भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और मैथ्स के अंदर स्टूडेंट 1 की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी जो आपके पास 1 है किसी भी वेरिएबल के साथ इस्तेमाल हो, तो चाहे वो इसके स्टार्ट में मौजूद हो या उसकी पावर में मौजूद हो, तो उसे हम जो है वो नहीं लिखते। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद हमारे पास जब भी आपके पास स्टूडेंट दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होंगी तो उसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। तो अब 1 बाय 1 जो है हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वीडियो का, इसके अंदर हम सारे जो क्वेश्चन हैं उसे इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में वही क्वेश्चन जो है वो क्रैमर रूल के जरिए से हम उनका सोल्यूशन निकालेंगे। जी तो स्टूडेंट हम इन्वर्जन मेथड के साथ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आपने लिखना है। तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट मेरे पास क्या होगी, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट आप देखेंगे कि आपके पास जो लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल्स के साथ जो आपके पास कांस्टेंट नंबर हैं उनका आप यहाँ पे एक सेपरेट मैट्रिक्स बना देंगे। स्टूडेंट x के साथ वैल्यू 2 थी और x के साथ 3 थी, तो मैंने इसको एक जो है वो कॉलम बना दिया। इसी तरह y के साथ जो वैल्यू है स्टूडेंट उसमें -2 और 2 बना के एक अदर जो है मैंने यहाँ पे रो कॉलम जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो एक मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो अगला मैट्रिक्स बनेगा वो होगा हमारे पास इन वेरिएबल्स का x और y। तो यहाँ से अगर आप स्टूडेंट आप मल्टीप्लीकेशन इसकी चेक करें तो आप जब भी किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे आपके पास ये चीज अटेन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो मैट्रिक्स होगा इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर मौजूद हैं उसको एक अनदर कांस्टेंट वेरिएबल इसके अंदर हम मैट्रिक्स के अंदर क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हम इनको मैट्रिक्स को कोई डिफरेंट नाम दे देंगे। स्टूडेंट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको हम ए का नाम दे देंगे, जो सेकंड मैट्रिक्स है स्टूडेंट उसको हम एक्स का नाम दे देंगे और जो लास्ट हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है उसको बी का नाम दे देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो है वो रिलेशन निकलेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी।
तो ये चीज स्टूडेंट हमारे पास कहाँ से आई कि अगर आपको याद हो कि हमने कुछ रूल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं स्टूडेंट, हमारे पास अगर 2x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 3 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखिए कोई भी नंबर है अगर वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे वो जाके नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो इस डिवाइड होने वाले नंबर को अगर हम स्टूडेंट इस फॉर्म के अंदर भी लिख देते हैं, तो अगर उसको हम न्यूमरेटर में लेके आना हो तो स्टूडेंट उसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। सेम काम स्टूडेंट यहीं पे ये हुआ, तो यानी मतलब आपके पास कि a जब दूसरी साइड पे जाके हमारे पास यहाँ से डिवाइड हुआ और इस डिवाइड की फॉर्म को हम a नेगेटिव पावर के साथ डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे उसको इस फॉर्म के अंदर लिख दी है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, थोड़ा सा वजाहत कर देंगे इसकी कि वेयर आपके पास जो है मैट्रिक्स हम बता देंगे कि ए मैट्रिक्स है आपके पास, जो आपने ये मैट्रिक्स बनाया है 2 - 2 3 एंड 2। एक्स मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई को। बी मैट्रिक्स स्टूडेंट डिनोट कर रहा है यहाँ पे 4 एंड 6 को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपने यानी आपने जो सपोजिशन की है उसको हमने यहाँ पे बता भी दिया कि हमारे पास ये इन वैल्यूज के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके आपको x मालूम करने के लिए, इस रिलेशन को मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट a इनवर्स जरूरी है और मैट्रिक्स b जरूरी है। मैट्रिक्स b स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है जिस चीज की वो है हमारे पास a इनवर्स। और a इनवर्स हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हम लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी इसको बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट a एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इस रिलेशन को आपने चेक करने के लिए स्टूडेंट कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तो इस रिलेशन का डिटर्मिनेंट डिफाइन हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट मैं इसका डिटर्मिनेंट चेक करूं तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका स्टूडेंट हमारे पास था, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। एलिमेंट्स है 2 - 2 3 एंड 2। तो इसका डिटर्मिनेंट स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे कैसे आएगा, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 3 × 2 आ जाएगा, माइनस उसके बाद स्टूडेंट सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -2 × 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 2 टाइम्स हमारे पास 6 आ जाएगा यहाँ से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 2 × 2 था, तो इसको 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा और आपके पास डिटर्मिनेंट निकल आएगा 10, जो कि आपके पास 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम स्टूडेंट सिंपली इसमें क्या करेंगे, ए इनवर्स की के फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। एडजॉइंट ए हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, मैट्रिक्स ए मेरे पास मौजूद है, अगर इसका मैं यहाँ पर एडजॉइंट मालूम करूं तो स्टूडेंट फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट की प्लेस चेंज कर दें और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनके आप साइन चेंज कर दें, तो आपके पास इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल आएगा। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 10 निकल आई है। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको 1 by 1 हर एंट्री के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अगर 2 के साथ स्टूडेंट इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ से मेरे पास 1/5 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इसके साथ अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ भी मेरे पास 1/5 आ जाएगा। -3 डिवाइडेड बाय 10 स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा और 2 डिवाइडेड बाय 10 मेरे पास अगेन 1/5 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से। यानी अब मेरे पास स्टूडेंट x निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें थी, a इनवर्स भी मेरे पास मौजूद है और मैट्रिक्स b भी मेरे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे पास जो a इनवर्स आपके पास मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। उसके बाद हम जो मैट्रिक्स b है वो मैट्रिक्स पुट कर देंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स a के बाद मैट्रिक्स b है हमारे पास यहाँ पे, जिसकी एंट्रीज हैं 4 and 6। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करने से देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। इसको थोड़ा सेपरेट कर दें यहाँ से।
तो मल्टीप्लाई करने स्टूडेंट देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1/5 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, प्लस इसी तरह से स्टूडेंट 1/5 6 आ जाएगा मेरे पास। अगेन स्टूडेंट इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं सेकंड रो के लिए, तो -3/10 मल्टीप्लाई स्टूडेंट 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट मेरे पास प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। तो मेरे पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 1 टाइम्स बेटे मेरे पास 4 आ जाएगा, यानी 4/5 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 6 1 टाइम्स 6/5 आ जाएगा, और माइनस करने से यहाँ पे मेरे पास -3 4 टाइम्स 12/10 आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लें तो आपके पास 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, 2 5 टाइम्स 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा -6/5, और वहां पे प्लस मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा 6/5। अब यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास ये सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सेम आ जाएंगी। तो स्टूडेंट मेरे पास 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट -6/5 और प्लस 6/5, यहीं से स्टूडेंट हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू 0 आ गई, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ स्टूडेंट 5 1 टाइम्स 5 5 2 टाइम्स 10, जिसके जरिए से इस मैट्रिक्स का आंसर मेरे पास 2 और 0 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो है इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो एक स्टेप यहाँ पे मजीद हम गौर करेंगे स्टूडेंट, वो स्टेप हमारे पास क्या होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x को हमने डिनोट किया था x y के साथ, यानी इसको स्टूडेंट हमने कैपिटल X का नाम दिया था, और ये मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल है यहाँ से 2 और 0 के। तो यहाँ से स्टूडेंट हम बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू 0 है। इस तरह स्टूडेंट इनवर्स मेथड के साथ आप किसी भी क्वेश्चन का जो है कोई भी आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज बता सकते। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट जो है डिस्कस करते हैं हम। तो उसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो लीनियर सिस्टम है वो है हमारे पास 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। अगर हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया है कि हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर जो लेफ्ट साइड पे होंगे, एक उसका मैट्रिक्स बनेगा और एक्स वाई का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और इक्वल में आपके पास जो कांस्टेंट नंबर है उसका एक सेपरेट मैट्रिक्स बन जाएगा, जिनको हम ए, एक्स और बी का नाम दे देंगे। तो क्योंकि स्टूडेंट हम इसको इनवर्स मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनवर्स मेथड का अप्लाई हम करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे x = a इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। तो a इनवर्स स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मॉड। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करें स्टूडेंट हमारे पास a का, तो स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट आएगा वो 5 2 टाइम्स 10 आ जाएगा, -6 1 टाइम्स 6 आ जाएगा = 4। इट्स मीन स्टूडेंट हमारे पास कि ये हमारे पास नॉन जीरो है, हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट हम निकालेंगे, फर्स्ट डायगोनल की प्लेस चेंज कर देंगे, सेकंड डायगोनल की जो है वो हम साइन चेंज कर देंगे। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को जो है हम स्टूडेंट इनवर्स के फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा ये मेरे पास एडजॉइंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं हर एंट्री को 1/1 4 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास यहाँ पे 4/5 -1/4 सॉरी यहाँ पे 5/4 और -6/4 आ जाएगा और 2/4 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 टाइम्स 6 2 टाइम्स 4। तो इसकी वजह से स्टूडेंट ये -3/2 आ जाएगा, और ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हमारे पास 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 आ जाएगा, और इस तरह हमारे पास ये 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसे इनवर्स के यानी हमारे पास जो फाइनल हमारे पास फार्मूला है उसके अंदर हम पुट करते हैं। तो वो हमारे पास स्टूडेंट a इनवर्स मल्टीप्लाई b है। तो सबसे पहले a इनवर्स और मल्टीप्लाई स्टूडेंट b लिख देंगे। फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी।
सेकंड कॉलम को इस कॉलम सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट 3 5 टाइम्स 15 आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1/4 1 टाइम्स 1/4 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास 3 टाइम्स माइनस 9/2 आ जाएगा और प्लस 1/2 आ जाएगा यहाँ से। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम करने से हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर के बाद ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट सेम आ जाएगी और यहाँ पे सेकंड के अंदर भी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो हम उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 15 माइनस 1 स्टूडेंट 14 आ जाएगा और -9 प्लस 1 हमारे पास -8 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट ये 2 के टेबल से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 7 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास 7/2 आ जाएगा। यहाँ से इसको मैं 2 के टेबल से कैंसिल आउट करूँ तो 2 4 टाइम्स 8 आ जाएगा। और इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -4 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हम देखते हैं। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म स्टूडेंट हमारे पास आएगी 3 -2 -6 एंड 4 और सेकंड मैट्रिक्स स्टूडेंट x y हो जाएगा और थर्ड मैट्रिक्स जो है मेरे पास 4 7 हो जाएगा। क्योंकि इनवर्स मेथड स्टूडेंट अब आप जानते हैं कि क्या होगा, हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा। तो a इनवर्स के लिए स्टूडेंट हमारे पास रिक्वायर्ड जो चीजें हैं वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अगर a डिटर्मिनेंट फाइंड करें इस मैट्रिक्स का, तो a डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आ जाएगा मेरे पास 3 -2 -6 एंड 4। तो यहाँ से स्टूडेंट 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा, माइनस स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 टाइम्स मेरे पास 12 आ जाएगा और यहाँ से इसका आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब A मैट्रिक्स जो है मेरे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं स्टूडेंट कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब हम इस जो क्वेश्चन है इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का इख्तिताम हम इस सेंटेंस पे कर देंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है इनवर्स मेथड के साथ स्टूडेंट, वो आप लोगों की होम असाइनमेंट होगी, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन के अंदर आपको महसूस हो तो आप कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की वीडियो। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगली वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।